हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास थर्ड की बुक रिमझिम का चैप्टर नंबर 2 सेखीबाज मक्खी, जो कि एक बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी कहानी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस कहानी के जो लेखक है वो है योगेश जोशी जी। और इस कहानी में बच्चों जो है टोटल 4 कैरेक्टर है, मतलब 4 पात्र हैं। पहला है जंगल का राजा शेर यानी लॉयन, सेकंड है मक्खी, थर्ड है हाथी और फोर्थ है लोमड़ी। तो बच्चों, इस कहानी को मतलब आप बहुत ही ध्यान से और अच्छे से पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक जंगल था बच्चों, और उस जंगल में एक शेर जो था वो खाना खा के आराम कर रहा था। भोजन मतलब खाना खाना। और उस शेर ने 2-3 दिनों से नहाया नहीं था, इसीलिए मक्खी जो है शेर के कान के पास जाके भिन 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 करने लगी। लेकिन शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी, इसलिए उसने पंजा उठाया और मक्खी उड़ गई। लेकिन फिर से मक्खी जाके शेर के कान के पास भिन भिन करना शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आ गया, वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। तो मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। तो बच्चों, इतना सुन के शेर का गुस्सा और बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती हो, ऊपर से मेरे सामने जवाब दे रही हो, चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी ने बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। शेर आग बबूला हो गया, मतलब शेर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने कान के पास पंजा मारा, मक्खी तो उड़ गई, लेकिन शेर का कान छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो मक्खी को फिर से पंजा मारा शेर ने, लेकिन मक्खी अब की बार भी उड़ गई और शेर की नाक छिल गई। तो मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर उब गया और थक गया। उसने बोला, मक्खी बहन मुझे छोड़ दो, मैं हारा और तुम जीती, बस। मक्खी घमंड में चूर हो गई, मतलब शेर की बातें सुन करके मक्खी के अंदर ईगो आ गया और वो घमंड में उड़ के आगे बढ़ती हुई उड़ती उड़ती जाने लगी। तो सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसीलिए जंगल पे अब मेरा राज है। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन खराब करे, बर्बाद करना मतलब खराब करना। तो हाथी ने सूंड उठाकर मक्खी को प्रणाम कर दिया और आगे बढ़ गया। सामने से एक लोमड़ी आ रही थी, उसने यह सब देख लिया और लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। मंद मंद मतलब मंद मंद का अर्थ होता है बच्चों धीरे धीरे। तो इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को हरा दिया है। विशालकाय का अर्थ होता है बच्चों बहुत बड़ा। मतलब बच्चों, उस लोमड़ी से मक्खी ने बोला, मैंने जंगल के राजा शेर और हाथी को हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। यह सुनकर मकड़ी गुस्से से लाल हो गई। बच्चों, मक्खी को बहुत गुस्सा आया। तो मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं एक पल में चुटकी बजा के खत्म कर दूंगी। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। तो मकड़ी के जाले से मक्खी जैसे जैसे छूटने की कोशिश करती गई, वैसे वैसे और ज्यादा फंसती चली गई और लास्ट में मक्खी जो है थक गई और हार गई और उसी में उसका जो है मतलब वो मर गई उसी में। और यह सब देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। मतलब लोमड़ी यह सब देख करके धीरे धीरे हंसती हुई वहां से चली गई। तो बच्चों, देखा आपने इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा यानी सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के बातों में नहीं आना चाहिए, और अगर हम किसी की बात को सुनते हैं तो बहुत ही ज्यादा सोच समझ के हमें किसी की बात को मानना चाहिए और कभी भी अपने अंदर घमंड नहीं लाना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। ओके, थैंक यू।